क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमारे प्रभु के बपतिस्मा के पर्व के बाद जनवरी के पूरे महीने में पूजन विधि के दौरान हमें सैमुएल की 2 पुस्तकों के चुनिंदे अंश सुनने का अवसर मिलेगा। पहले और दूसरे सैमुएल, इन दोनों पुस्तकों में भले लेकिन कमजोर पुरोहित एली के व्यक्तित्व की तुलना भले और दृढ़ विश्वासी सैमुएल से की गई है। इसी भांति मजबूत लेकिन स्वार्थी साउल की तुलना आदर्शपूर्ण दाऊद से की गई है। इतना ही नहीं, खुद दाऊद में हमें 2 विपरीत लक्षण देखने को मिलते हैं। कभी कभी हमें दाऊद का आज्ञाकारी रूप देखने को मिलता है, तो कभी कभी उसका अनाज्ञाकारी रूप भी देखने को मिलता है। यह विरोधाभास न केवल दाऊद से बल्कि पूरे इस्राएल के जीवन से भी संबंधित है। सैमुएल की पहली पुस्तक नबी सैमुएल के जन्म से लेकर जो न्यायकर्ताओं में अंतिम था, साउल की मृत्यु तक जो इस्राएल का पहला राजा था, इस्राएल के इतिहास का वर्णन करती है। जबकि सैमुएल की दूसरी पुस्तक इस्राएल के सबसे महान राजा दाऊद के शासन का वर्णन करती है। इस्राएल का अंतिम न्यायकर्ता सैमुएल साउल को इस्राएल के पहले राजा के रूप में अभिषेक करता है। इस क्षण से इस्राएल की प्रजा के इतिहास में एक नए युग का उदय होता है। अभिषेक ईश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति के सिर पर तेल डालकर प्रतीकात्मक रूप से किया जाता था। इस अभिषेक से ईश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जाता था और उस चयन को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित भी किया जाता था। इसलिए क्रिस्त या मसीह शीर्षक का अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति या चुना हुआ व्यक्ति। ईश्वर के द्वारा चुने हुए यहूदी राजा आने वाले मसीह ईश्वर के परम पुत्र का पूर्वाभास कराते हैं। इसी भांति ईश्वर के द्वारा चुनी गई इस्राएल की प्रजा कलीसिया की अर्थात आत्मा और सच्चाई से जीवंत ईश्वर की आराधना करने वालों का प्रतीक है। इस्राएल की प्रजा का इतिहास सैमुएल से लेकर धीरे धीरे साउल की ओर आगे बढ़ जाता है, परंतु उसके पहले हमें एक और विशेष बात देखने को मिलती है। चुनी हुई प्रजा का नेतृत्व वृद्ध पुरोहित एली के हाथ से युवा सैमुएल के हाथ में पड़ता है। वह एक ऐसा समय था जब प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। ईश्वर ने सैमुएल को रात की खामोशी में एक नाटकीय ढंग से बुलाया और सैमुएल ने ईश्वर के बुलावे को एकदम ठीक प्रतिक्रिया दी। ईश्वर की वाणी के प्रति सैमुएल की प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसे लगभग 1000 वर्ष के बाद स्वर्गदूत के सामने मरियम ने पूरी उदारता एवं विनम्रता से कहा था, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ठीक उसी तरह सैमुएल ने भी सरलता से उत्तर दिया, बोल प्रभु, तेरा सेवक सुन रहा है। सैमुएल की इन 2 पुस्तकों में हमें महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलते हैं। उनमें से एक यह है कि अक्सर किसी देश या प्रजा की खुशी उसके नेताओं की निर्मल व्यक्तित्व एवं पवित्रता पर निर्भर करती है। जब सैमुएल बोला तो सारी इस्राएल ने उसकी सुनी। इस्राएल की प्रजा ने सैमुएल की बात इसलिए मानी क्योंकि सैमुएल ने सबसे पहले ईश्वर की बात सुनी। यह सभी प्रभावी मसीही कार्यों की कुंजी है। ईश्वर के एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की वाणी कान लगाकर तथा विश्वास पूर्वक सुनने की कृपा हम मांगे। उसके वचनों पर आधारित हमारा आचरण पवित्र हो, ताकि हमारी गवाही और हमारे शब्द खनखनाता घड़ियाल या जनजनाती झांझ न हो, बल्कि पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रभावशाली बने। आमीन।